15 महीने पहले मोदी से लड़ाई के नाम पर जिस इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था, वो गठबंधन दिल्ली चुनाव आते आते अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। यानी लोकसभा में जो गठबंधन साथ साथ का नारा एकजुट होकर बुलंद कर रहे थे, विधानसभा में वही गठबंधन से हाथ का साथ अब छूटता दिखाई दे रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी और ममता बनर्जी की टीएमसी से लेकर उद्धव की शिवसेना तक कई पार्टियां कांग्रेस से साथ छुड़ा रही है, किनारा कर रही है। आरजेडी इंडिया गठबंधन के अंत का ऐलान करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों तक के लिए था। इससे पहले टीएमसी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान भी कर चुकी है। अखिलेश यादव ने तो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए दिल्ली चुनाव ना लड़ने तक का ऐलान कर दिया। यानी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का खुला विरोध यहां पर कर दिया है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। हम लोभी और ठग का कैसा गठबंधन, ये लोभी और ठगों का गठबंधन था जो आज अपने अपने अवसर पर बिखर गए। ना इनका नीति नियत, इनका नेता कुछ मिलने वाले नहीं थे, और ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग घोटालेबाज आपस में कैसा गठबंधन करेंगे, आज उसका सामने आ गया है। इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो काम भी कर रहा है। विगत लोकसभा का जो सदन चला उसमें भी देखे थे कि जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के साथ नहीं भी चुनाव में थे, जैसे ममता बनर्जी जी, लेकिन सदन में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी। तो क्या महज 15 महीने में इंडिया गठबंधन का जो साथ था वो खत्म हो चुका है, इसका अंत हो चुका है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब यहां पर सामने आ रहे हैं। वैसे आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन के साथियों का ये रुख आखिर क्यों है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वोटों का बंटवारा। जी हां, दरअसल बीजेपी के विरोध में बने इस गठबंधन में शामिल सभी दलों का वोट बैंक करीब करीब एक ही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस का वोट बैंक एक है, यह हर कोई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो भी एक है। बिहार का जिक्र करें तो यही हाल बिहार में भी नजर आता है। साथ ही आरजेडी और कांग्रेस का वोट या बैंक यहां पर एक ही कुनबा नजर आता है। ऐसे में एक साथ चुनाव लड़ने पर वोटों का बंटवारा यहां पर यकीनन तय है, और कोई भी दल कभी नहीं चाहता कि उसके वोटों का बंटवारा यहां पर कुछ इस तरह से हो। इसलिए यह बयान जो है तेजस्वी यादव की तरफ से जो दिया गया है, अब उसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस का साथ एक एक करके उसके साथी जो दम ठोकते हुए, ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे लोकसभा चुनाव में, चुनावी मैदान में, वो अब अलग हो रहे हैं।